Hello dear children, how are you all? I hope you are hale and hearty. And today in this video we are going to discuss chapter number 5 in your books Hornbill, and the title of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बच्चों पहले टाइटल की बात करते हैं। एलिंग मीन्स सिक, डिजीज्ड, बीमार। प्लैनेट दैट इज़ आवर प्लैनेट अर्थ, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और उसकी तबीयत को सुधारने में ग्रीन मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हरित क्रांति, का क्या रोल है, क्या योगदान है, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उस बात का। देयर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड बोथ आर डिफरेंट, मूवमेंट एंड मूवमेंट। देखो ध्यान से, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है बच्चों, मूवमेंट, मूवमेंट। अब बच्चों में फ़र्क क्या है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। मूवमेंट मतलब अमोशन, जिसको आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स, यानी कि द मोशन ऑफ द डांसर्स। और दूसरा वर्ड है बच्चों मूवमेंट, अ ब्रीफ पीरियड इन टाइम, जैसे पल, क्षण अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। एग्जाम्पल, इट वॉज वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ, इट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम्स इन माई लाइफ। तो मूवमेंट मतलब पल या क्षण, और मूवमेंट मतलब मोशन, हिलना डुलना, या फिर आंदोलन भी हम मूवमेंट को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मूवमेंट है आंदोलन, क्रांति। बच्चों ये चैप्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नानी पालकीवाला ने लिखा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द पिक्चर ऑफ द राइटर। द राइटर अंडरलाइंस द डैमेज मैन हैज़ डन टू द अर्थ। इस पूरे चैप्टर में आप यही बात पढ़ेंगे, राइटर हमें बताना चाह रहा है कि हमने, ह्यूमन बींग्स ने अर्थ को कितना डैमेज किया है। हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है अर्थ को, कितनी तकलीफ़ कैसे पहुंचाई है, हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बच्चों पहले ग्रीन मूवमेंट जो ये है आंदोलन, हरित क्रांति जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, देन विल स्टार्ट द चैप्टर। The green movement is a social movement regarding concerns for environmental conservation and improvements to the current health of the environment। बच्चों अपने environment की health को improve करने के लिए green movement चलाया गया। The green movement also promotes the conservation, restoration and the all improvement of our environment। ये जो movement है green movement, हरित क्रांति, ये आप नाम से ही समझ सकते हो, हरित, हरा, हरा क्या बच्चों, पेड़ लगाने पर बल देती है, क्योंकि पेड़ ही हैं जो हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है आज की तारीख में, उसको कम कर सकते हैं। सो वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव आवर अर्थ, आवर प्लैनेट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। बच्चों ये आर्टिकल है जो आपके लिए आज लिया गया है चैप्टर नंबर 5 के रूप में, नानी पालकीवाला ने लिखा था और ये पब्लिश किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। डेट थी बच्चों 24 नवंबर 1994। कई बार छोटे क्वेश्चंस में ये डेट पूछी जाती है, आप ज़रूर याद कर लें। The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। बच्चों 1994 में उन्होंने जो चिंता जताई थी हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए कि उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। आप देख सकते हैं 1994 और आज हमें 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन सिचुएशन वैसे की वैसे ही है। आवर अर्थ इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ बिकॉज ऑफ अस। Actually children, in this essay the writer expresses his concern at the deteriorating environment of the earth। जो दिन प्रतिदिन हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है उसके प्रति राइटर यहाँ पर चिंता जता रहे हैं। He says that our earth is ailing means sick, हमारी अर्थ बीमार है। Men
हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोरी स्टेट ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट। और उस जो अर्थ हमारी बीमार है उसका कारण कौन है? वी द ह्यूमन बींग्स, हम लोग कारण हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग आर फॉरेस्ट, हम जंगलों को काट रहे हैं अपनी नीड के लिए। ट्रीज आर बीइंग कट रेकलेसली, बिना सोचे समझे हम पेड़ों को काट रहे हैं। विद द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, क्योंकि जंगल नहीं बचे तो जंगल में रहने वाली जो प्राणी हैं, जानवर हैं, वो भी नहीं बचे, वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। The rapidly increasing population of the world is also responsible for the depletion of our earth। बच्चों, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। बट द राइटर फील्स हैप्पी दैट अ न्यू अवेयरनेस इज कमिंग पीपल अबाउट आवर plight। About 4 decades ago, the Green Movement started its campaign to make people aware of the need to preserve our environment। 4 दशकों पहले ग्रीन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, राइटर बहुत खुश हैं क्योंकि उस ग्रीन मूवमेंट के ज़रिए, उस हरित क्रांति के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागृति आ रही है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, बचाएं। तो इसी ग्रीन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। 1. Cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago। कोई नहीं रिकॉल कर सकता, याद कर सकता एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो कि विश्व के इतिहास में हुआ था, जिसने लोगों की इमेजिनेशन को, पूरी ह्यूमन जाति की इमेजिनेशन को ग्रिप कर लिया था, जकड़ लिया था बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से। और वो मूवमेंट था ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति, जो लगभग शुरू हुआ था 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले। In 1972, the world's first national-wide Green Party was founded in New Zealand। तो बच्चों, 1972 के अंदर वर्ल्ड की नेशन वाइड ग्रीन पार्टी स्थापित की गई न्यूजीलैंड देश के अंदर। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, और तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। बच्चों, अब हमारा जो दर्शन है, हमारा विचार है, वो शिफ्ट हो गया है, हमारी होप्स, आशाएं वो शिफ्ट हो गई हैं। irrevocably मीन्स अखंड रूप से, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, अब हम मशीनों से रिलेटेड जो व्यू है उससे हट चुके हैं, हम आ चुके हैं हॉलिस्टिक यानी कि एक पूर्ण, कंप्लीट इकोलॉजिकल व्यू के ऊपर, पर्यावरण संबंधी विचारधारा के ऊपर पूरे विश्व के अंदर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अ शिफ्ट इन द ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी। और बच्चों, ये जो शिफ्ट हुआ है कि हम मशीनों को छोड़कर पर्यावरण की ओर आ रहे हैं, वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी है, काफ़ी क्रांतिकारी है। एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। वो इतना क्रांतिकारी है जैसे पोलैंड के रहने वाले कोपरनिकस के विचार थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी में पूरी मानव जाति को ये बताया था, बड़ा ही उन्होंने क्रांतिकारी विचार दिया था कि अर्थ और भी प्लैनेट जो उसके साथ हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था, उसकी पिक्चर यहाँ पर मैंने पेस्ट की है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness। पहली बार मानव के इतिहास में इतनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में कॉन्शियसनेस जागी है, अवेयरनेस जागी है, चेतना जागी है। That the earth itself is a living organism। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या चेतना जागी है कि पृथ्वी खुद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है, प्राणी है। पृथ्वी एक प्लेनेट मात्र नहीं है, वो एक जीव है जिसको जीना है। एन इनॉर्मस बीइंग, बहुत विशाल जीव है, ऑफ विच वी आर पार्ट, जिसके हम भी पार्ट हैं, भाग हैं। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक मीन्स रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, या तुम कह सकते हो जैसे हम भोजन खाते हैं, हमें एनर्जी और ग्रोथ मिलती है ना भोजन से, तो पृथ्वी को भी भोजन चाहिए जिससे कि उसको भी एनर्जी और ग्रोथ मिले। एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी करनी होती है, इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर अर्थ? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज।
द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अगर हम अर्थ को इस समय देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक पेशेंट है, मरीज़ है, जिसकी हेल्थ डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे गिरती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आवर अर्थ इज़ क्वाइट इल। वी हैव बिगिन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू गुड stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. We have to begin to realize, अब हमें realize होना चाहिए कि हमारी ethical obligation, हमारी moral duty है to be good stewards. Stewards क्या होते हैं बच्चों? संरक्षक, कि हम अच्छे मैनेजर्स हैं हमारे प्लेनेट अर्थ के। और रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रस्टीज़ हैं, केयर टेकर हैं लेगेसी के, उस विरासत के जो कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए छोड़कर जानी है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आया जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आप सभी समझते हैं विकास, सस्टेन मतलब बनाए रखना, तो बनाए रखा जा सके ऐसे विकास का एक कॉन्सेप्ट आया जो 1987 में पॉपुलर हुआ। किया किसने पॉपुलर? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये क्या इसका आइडिया क्या था? कि विकास हो दो तरीके से। एक तो जो प्रेजेंट में लोग रह रहे हैं उनकी नीड्स, आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, हमें संकट में नहीं डालना है एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। ये नहीं कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम आज ही ख़त्म कर दें, उनको एंड कर दें, नहीं, वी हैव टू प्रिजर्व ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमें खुद तो सब चीज़ों का यूज़ करना भी है, लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनके आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को छोड़ना है, उनके नीड्स को संकट में नहीं डालना। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग मीन्स उजाड़ना या आघात पहुंचाना, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को आघात नहीं पहुंचाना, उन्हें भी बनाए रखना है और खुद की नीड्स को भी पूरा करना है। मीन्स वी हैव टू सेव आवर प्लेनेट अर्थ इन सिंपल लैंग्वेज। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग अब एक बात आने वाली है, आप ध्यान से सुने। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, लुसाका जाम्बिया के अंदर बच्चों एक चिड़ियाघर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर बच्चों एक पिंजरा है, जानवर को रखते हैं ना केज के अंदर, उसके ऊपर ना एक नोटिस लिखा हुआ है। जैसे आपने भी देखा होगा जू के अंदर बाहर जानवर का नाम नहीं लिखा होता कि इसमें ये वाला जानवर है, इस पर वैसा एक नोटिस सा लिखा हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और उस पर क्या डाल रखा है बच्चों लाइन? इस पिंजरे में है विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। तो क्या हो सकता है? लायन, टाइगर, देखते हैं क्या है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वे यू सी योरसेल्फ। और बच्चों चौंकाने वाली बात यह है कि पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, एक मिरर है, शीशा है जिसमें आप अपने खुद का चेहरा देखते हैं। हो गए ना रोंगटे खड़े? यानी कि सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? वी द ह्यूमन बींग्स, हम ही है सबसे ज़्यादा डेंजरस जो नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी अर्थ को। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon. अब बच्चों राइटर जो है वो थैंक यू कर रहा है बहुत सारी एजेंसी को, अलग अलग देशों की, जिन्होंने अवेयरनेस, जागृति पैदा की है। dawned upon means brought to light, एक जागृति आई है लोगों के अंदर, अवेयरनेस आई है। द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और वो जागृति किस में आई है? हमारे अंदर, जो कि है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to the based on partnership. बच्चों हम ना प्रभुत्व, डोमिनेशन स्थापित करना चाहते हैं कि हम है सब कुछ, बाकी कोई प्राणी कुछ भी नहीं है इस पूरी अर्थ के ऊपर। हमें ये डोमिनेशन को छोड़ना होगा और पार्टनरशिप के ऊपर आना होगा। आपने वो फूड साइकिल देखा है? साइंस में आप सबने पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं, 10th में आ जाता है आई थिंक। तो वहाँ पर बच्चों फूड साइकिल के अंदर आप एक भी चीज़ को अगर हटा देंगे ना तो पूरा साइकिल गड़बड़ा जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हम किसी को हटा नहीं सकते। एक चींटी से लेकर हाथी तक, शेर से लेकर हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें बाकी चीज़ों के साथ, बाकी प्राणियों के साथ पार्टनरशिप में रहना पड़ेगा। डोमिनेशन का जो हमारा व्यवहार है उसे त्यागना पड़ेगा। Scientists
have catalog means classified, about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. बच्चों साइंटिस्ट ने क्लासीफाई की हैं 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, जीते हुए जो प्रजातियां हैं 1.4 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो जिसके साथ हम इस अर्थ को शेयर करते हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish. Languish means forced to say, unnamed in the ignominious darkness. Ignominious means shameful. और बच्चों साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो ये बताते हैं कि अभी भी बहुत सारी लिविंग स्पीशीज़ अनकैटलॉग्ड हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता. वो हो सकती हैं 3 to 100 मिलियन, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी पता है ना उनसे भी कहीं अधिक, इतनी सारी लिविंग स्पीशीज़ हो सकती हैं. और वो लैंग्वेज कर रही हैं, वो फोर्स टू स्टे, एक जगह अटकी हुई हैं, अननेम्ड, उनका कोई नाम नहीं है. एंड किस चीज़ में अटकी हुई हैं? शेमफुल डार्कनेस के अंदर, शर्मिंदा करने वाले अंधकार के अंदर, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो भी हैं. ऑल दीज आर अननेम्ड. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. बच्चों एक और इंटरनेशनल कमीशन है जो कि डील करता है, इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, और वो किस चीज़ से डील करता है? क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान के अंदर, पर्यावरण के, और उसका नाम है ब्रांट कमीशन, जिसमें डिस्टिंग्विश्ड एक फेमस इंडियन भी मेंबर के रूप में है. आप पिक्चर देख पा रहे हैं, वो है मिस्टर L.K. झा. द फर्स्ट प्रांत रिपोर्ट रेज अ क्वेश्चन. जो पहली इस कमीशन की रिपोर्ट आई उसने क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव आर सक्सेसर अ स्कॉच्ड planet of advancing deserts, impoverished landscapes and the ailing environment. तो बच्चों जो उनकी पहली ही रिपोर्ट आई थी उसने हमारे लिए क्वेश्चन था, क्या कि हम अपने आने वाले सक्सेसर्स, जो फ्यूचर जनरेशन में हमारे बाद आने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? स्कॉच्ड प्लैनेट, एक जलता हुआ प्लैनेट जिसमें एडवांसिंग डेजर्ट्स, जो डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, वो बढ़ते जा रहे हैं. इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है बच्चों? बहुत सुंदर सा दृश्य जो हम ड्राइंग में नहीं बनाते, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, वो होता है लैंडस्केप. इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, जिसमें कुछ भी चीज़ ढंग से ना हो, बुरा हो चुका हो जो लैंडस्केप वो. एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार होता हुआ पर्यावरण. आप देख सकते हैं, एक और तो हेल्दी एनवायरनमेंट की पिक्चर है और एक तरफ एलिंग एनवायरनमेंट. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान से सुनेंगे. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें कि उन्होंने बताया अर्थ के 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक प्रणालियाँ. 4, इनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं, आप ज़रूर याद करें. वो 4 नाम हैं फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. ठीक है, फिशरीज, आप देखिए फिशरीज, मछली भंडार आप हिंदी में कह सकते हैं. फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल, क्रॉपलैंड्स यानी कि कृषि योग्य भूमि, एंड ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान. ये 4 हैं बच्चों मेजर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और बच्चों ये 4 जो चीज़ हमने पढ़ी ना, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के, आर्थिक सिस्टम के. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. बच्चों इसके साथ साथ कि वो इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं, वो सप्लाई करते हैं हमें भोजन. ये 4 सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअली मीन्स लगभग सारा का सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो कि हमारे इंडस्ट्री को चाहिए, केवल छोड़कर मिनरल्स को और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स यानी कि मैन मेड चीज़ों को, जो कि मिनरल्स हो गए और पेट्रोलियम डिराइव्ड चीज़ें हो गई. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse,
forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate। बच्चों अब ये पता चल रहा है कि हमारे वर्ल्ड के मेजर एरिया के अंदर ह्यूमन बींग्स जो है वो बता रहे हैं कि ये जो चारों सिस्टम है वो अनसस्टेनेबल लेवल पर हैं। सस्टेन मतलब मैंने अभी बताया था ना, बनाए रखना। अनसस्टेनेबल जो रेगुलर नहीं है, बने हुए ठीक नहीं है, कम ज़्यादा हो रहे हैं, बल्कि कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। वो इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पेयर्ड है, उनको हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रही है इन चारों सिस्टम्स को। व्हेन दिस हैपन्स, अगर ऐसा होगा, इन चारों सिस्टम्स को नुकसान पहुंचेगा, फिशरीज कोलैप्स, जो मछली भंडार है वो गिर जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बारन वेस्टलैंड्स, जो घास के मैदान आपने देखे थे अभी हरे हरे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बारन मतलब बंजर, वेस्टलैंड के अंदर जहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा, एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट मीन्स डिक्लाइन, क्रॉपलैंड्स जो कृषि योग्य भूमि है वो भी घट जाएगी। आप देखिए जब ऐसा होगा तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की हो जाएगी भूमि। ये देखिए, In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day। बच्चों आज हम सबको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रोटीन के भूखे हैं, इसलिए ओवर फिशिंग हो रही है, कॉमनली प्रतिदिन बढ़ रही है, ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा रहा है प्रोटीन के लिए। इन पुअर countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking। बच्चों जो गरीब देश हैं वहाँ पर जो लोकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पर डेसिमेटेड मीन्स खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या चीज़ खत्म हो रही है बच्चों? फॉरेस्ट, जंगल खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स गेट, क्योंकि हमें चाहिए कुकिंग के लिए, जलाने के लिए लकड़ी, इसलिए जंगलों को काटा जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोर्ट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कई जगह पर तो बच्चों फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, महंगी हो गई है कि यह कहना ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पोर्ट यानी कि बर्तन के अंदर जा रहा है वो कम महंगा है उस चीज़ से जो पोर्ट के नीचे जा रही है, यानी कि फायरवुड ज़्यादा महंगी है, खाना महंगा नहीं है। Since the tropical forest is, in the words of Mr. Myers, the powerhouse of evolution। बच्चों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनको हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल। तो वहाँ पर डॉक्टर मायर्स ने अपने शब्दों में कहा है कि जंगल है पावर हाउस, एनर्जी का स्रोत, एवोल्यूशन का, डेवलपमेंट का। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन। क्योंकि हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं इन जंगलों का, इसलिए बहुत सारे जो प्राणी हैं, स्पीशीज़ हैं, वो एक्सटिंक्शन को प्राप्त हो रही हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। It has been well said that the forest precede mankind। मैनकाइंड से पहले आए थे बच्चों जंगल, यानी कि जंगल पहले थे, हम लोग बाद में आए। डेजर्ट्स फॉलो, और हमारे बाद क्या होगा? डेजर्ट, क्योंकि हम उन जंगलों को पूरी तरह तबाह कर देंगे। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। बच्चों विश्व की प्राचीन पैट्रिमोनी मीन्स इनहेरिटेंस, विरासत, जो कि है उष्ण कटिबंधीय जंगल, वो इरोडिंग, डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और किस रेट पर? 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल के अंदर 40 से 50 मिलियन, और 1 मिलियन में मैं आपको बता चुकी हूँ 10 लाख होते हैं। And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer। और बच्चों गोबर का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बर्निंग के लिए, जलाने के लिए, जो कि डिप्राइव कर रहा है, टेक अवे, वापस ले रहा है सोयल से, मिट्टी से, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाला फर्टिलाइज़र कम हो रहा है, क्योंकि हम डंग का यूज़ करते हैं जलाने के लिए। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। अब वर्ल्ड बैंक ने बच्चों एस्टिमेट लगाया है कि अगर हमें सब कुछ बचाना है, अर्थ को ठीक करना है, तो हमें 5 गुना रेट बढ़ाना होगा, फॉरेस्ट प्लांटिंग करनी होगी 5 गुना ज़्यादा, ताकि हम कोप कर पाएँ सिचुएशन का सामना कर पाएँ। क्योंकि फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर ऑफ 2000, क्योंकि 2000 के साल में जो फ्यूल वुड है, जलाने की लकड़ी की डिमांड है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, फॉरेस्ट लगाने होंगे। आर्टिकल
James Path, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." जेम्स पैथ हैं बच्चों, प्रेसिडेंट हैं वो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के। उन्होंने कहा था कि हम ये कह रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को खो रहे हैं 1 एकड़ 1 सेकंड में, 1 एकड़ जंगल हम 1 सेकंड में खो रहे हैं, लेकिन 1 एकड़ नहीं बल्कि 1 एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, हम 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ खो रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। हमारे संविधान में भी धारा 48A के अंदर बच्चों ये कहा गया है कि देश एंडेवर ट्राई करेगा कि वो प्रोटेक्ट करेगा, बचाए रखेगा और इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट को और सेफ करेगा फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को, जंगली जानवरों को देश के अंदर, कंट्री के अंदर। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected and enforced in India। लेकिन anguish, पेन की बात यह है कि इंडिया के अंदर कानून बना तो दिए जाते हैं बट एनफोर्स नहीं किए जाते, रिस्पेक्ट नहीं किए जाते। एनफोर्स मीन्स उनको लागू नहीं किया जाता अच्छे ढंग से और उनका सम्मान नहीं किया जाता। कहने का मतलब है लोग उनका पालन नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी अबॉलिश्ड। हमारा संविधान तो ये भी कहता है कि जातिवाद को, छुआछूत को और बंधुआ मजदूरी को अबॉलिश किया जाए, स्टॉप किया जाए। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय बच्चों संविधान को बने 44 साल हो गए थे, फिर भी शर्मिंदगी की बात यह है कि ये सारी ही चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो थी, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, बढ़ ही रहे थे, फल फूल रहे थे, फ्लोरिश हो रहे थे। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। बच्चों एक रिसेंट रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट के अंदर, कमेटी ने दी है, उसमें हाईलाइट किया गया है कि नियर कैटास्ट्रॉफिक मीन्स फैटल, लीडिंग टू डेथ, या हिंदी में कह सकते हैं भयंकर, डिप्लीशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, तबाही, इंडिया के फॉरेस्ट की हो रही है 4 दशकों से। बच्चों डेकेड होता है दशक हिंदी में और इसका मतलब होता है 10 सालों का एक समूह, जिसको हम कहेंगे दशक या डेकेड। इंडिया, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year। एक reliable dependable data हमें मिला है, तथ्य मिले हैं कि we are losing our forest at the rate of 3.7 million एकड़ अ ईयर। एक साल में हम 3.7 मिलियन एकड़ को खो रहे हैं, फॉरेस्ट को खो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस। और बहुत ज़्यादा जो जंगल है वो वर्चुअली लगभग ट्री लेस हो चुके हैं, जंगल में पेड़ ही नहीं है, वो पेड़ों से रहित हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics। आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़े, तो गवर्नमेंट के आंकड़ों से जो भी उन्होंने आंकड़े दिए हैं बच्चों, एक्चुअल लॉस है उससे भी 8 गुना ज़्यादा। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। बच्चों 3 सालों की स्टडी की गई है सैटेलाइट्स के द्वारा, उपग्रहों के द्वारा और एरियल फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी। उनके अनुसार वो वार्निंग दे रहे हैं कि एनवायरनमेंट डिटीरियोरेटेड, घट रहा है, उसका विनाश हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, और सिचुएशन 88 कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, गंभीर है। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। तो बच्चों क्या कारण है, क्या रीज़न है कि सब कुछ खत्म हो रहा है? तो पहला रीज़न राइटर बता रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, कारण है। डिस्टॉर्टिंग, जो कि बिगाड़ रहा है हमारे ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन, मिलियन फिर से आ गया बच्चों, 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। हमें 1 अरब होने के लिए 10 लाख साल लगे थे। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये थी। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड।
1900 के दशक के बाद बच्चों एक और बिलियन जुड़ गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी में और 3.7 बिलियन लोग जुड़ गए। बच्चों 1 बिलियन मतलब 1 अरब। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। आज की जनसंख्या है 5.7 बिलियन, और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1994 की बात कर रहे हैं। एवरी 4 days ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिनों में विश्व की पॉपुलेशन बढ़ जाती है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। बच्चों अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी थोड़ी देर में रियल डाटा। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। बच्चों उपजाऊपन कम हो रहा है जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा तो फैल रही है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रही है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए अगर हम गर्भरोध करना चाहते हैं, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो विकास ही हमारे पास एकमात्र साधन है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर्स कॉन्टिन्यूज। और बच्चों डेवलपमेंट भी हमारा कारगर नहीं होगा अगर जनसंख्या यूं ही बढ़ती गई जैसे वो बढ़ती जा रही है। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो बिगेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, जिसकी वजह से वो कंडेम है them to remain poor, गरीब ही रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। अब बच्चों गरीब लोग ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं? उन्हें लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम ज़्यादा हमारे पास हाथ होंगे कमाई करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बच्चे मीन्स ज़्यादा वर्कर। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा लोग बिना काम की। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम ह्यूमन बींग्स को जानवरों की तरह ट्रीट करें और उनकी नसबंदी कर दी जाए कंपल्सरी तौर पर। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of caution। The choice is really between control of population and perpetual of poverty। तो बच्चों कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि ज़्यादा जनसंख्या हम लोग ना बढ़ाएं। इससे एक और नया एलिमेंट की इंट्रोडक्शन होती है जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन यानी कि कंपल्शन। द चॉइस इज रिली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुअल ऑफ पॉवर्टी। अब हमारे पास चॉइस है दो चीज़ों के बीच में, एक तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और परपेचुअल मीन्स अ बिलीफ टू बी ट्रू, स्थायी बना देना पॉवर्टी को, या फिर हम गरीबी को अपना स्थायी साथी बना लें। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज की तारीख में 920 मिलियन है देश की जनसंख्या। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका दो अलग अलग देशों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बच्चों ये 1994 का हम लेसन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी रियल डाटा। आज की तारीख का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा ये है 1380004,385 पीपल ओनली इन इंडिया एंड वी आर एट नंबर 2। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given the topmost प्रायोरिटी। बच्चों कोई भी फैमिलियर नहीं है उन अवस्थाओं से, उन स्थितियों से, उन कंडीशन से जब इंडिया डाउट करेगा होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, जब लोगों की आशा मर जाएंगी उनकी भूखी हट्स के अंदर, झोपड़ियों के अंदर, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो इस समय हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल। हमें सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम विकास चाहते हैं। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet। और पहली बार मानवीय इतिहास के अंदर हम एक ट्रांसेंडिंग मीन्स बियॉन्ड द यूजुअल लेवल, सबके समेत एक कंसर्न, एक चिंता है हमें कि हमें सर्वाइवल, अस्तित्व बनाए रखना है, ना केवल अपना बल्कि अपने प्लेनेट का भी, अपनी पृथ्वी का भी। We have
begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमें एक पूर्ण व्यू देखना पड़ेगा हमारे खुद के अस्तित्व का. The environmental problem doesn't necessarily signal our demise. ये जो environmental problem चल रही है, पर्यावरण संबंधित समस्या चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डिमाइस हो जाएगा. It is our passport for the future. ये तो हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए. The emerging new world vision has assured in the era of responsibility. Assured means बच्चों लाया, या तुम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड. जो एक नई कंसर्न, ये जो वर्ल्ड का नया विजन आया है वो लेकर आया है एक नया इरा, एक नया युग. और वो किसका युग है? इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट. हमें देखना पड़ेगा एक पूर्ण व्यू, पारिस्थितिक व्यू इस अर्थ का. हमें देखना पड़ेगा अर्थ एक पूरा होल है, अपने आप में पूर्ण है, कोई अलग अलग पार्ट्स के रूप में डिवाइड नहीं है. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इंडस्ट्री जो है इस इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक बहुत ही गंभीर रोल निभाने जा रही है. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. कितना बढ़िया होगा ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब सारे बिजनेसमैन, सारे व्यापारी वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं वो चेयरमैन डूपॉन्ट, मिस्टर एडगर एस और वुलार्ड की तरह जो 5 साल पहले उन्होंने काम किया था. उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कंपनी के वो होंगे CEO. और उसकी फुल फॉर्म क्या थी बच्चों? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. ठीक है, तो एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन ही बना ली चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. ही सेड Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उनका कहना ये था कि हमारी continued जो लगातार हमारा अस्तित्व है उसको हम बना रहे हैं और वो रिक्वायर करता है कि हम एक्सेल करें, आगे बढ़ें हमारे एनवायरनमेंट को भी लेकर, एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को भी लेकर, यानी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी सुधारना पड़ेगा. Of all the statesmen means politicians, made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. तो बच्चों, किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसे रिमार्क्स नहीं किए हैं जैसे मार्गरेट थैचर ने किए हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थी. उनकी जो भाषा थी, इंग्लिश का जो उन्होंने यूज़ किया, जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और वो वर्ड्स हैं: नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. हमारा किसी भी जनरेशन का इस अर्थ के ऊपर फ्री होल्ड नहीं है. फ्री में हम इस अर्थ को नहीं यूज़ कर सकते. ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी. टेनेंट मतलब बच्चों किराएदार. हमारे पास है किराएदारी, हम हैं किराएदार, हम इस अर्थ के ऊपर किराएदार के रूप में आए हैं. विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. और हमारा हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ने जो ये लीज पर ले रखी है, अर्थ रेंट पर ले रखी है, हम उसको रिपेयर करें, उसको ठीक रखें, उसको बनाए रखें. यानी कि हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम केवल किराएदार हैं. हमारे आने वाले लोगों के लिए हमें इस पृथ्वी को बहुत अच्छी तरीके से छोड़ के जाना होगा, रिपेयर करना होगा, इसको ठीक बनाना होगा ताकि आने वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकें. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ये बच्चों वही पर्सन है जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था. इन्होंने बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट. ये भी याद रखें आप, ये बुक किसने लिखी, पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में. तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है बच्चों. वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. द बेस्ट कोट इन दिस चैप्टर. और बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है कि हमने इस अर्थ को इनहेरिट नहीं किया, विरासत में नहीं लिया है अपने पूर्वजों से, फोर फादर से. अर्थ हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि वी हैव बोरोड इट, हमने इसे बोरो किया है, उधार लिया है, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपने आगे आने वाले बच्चों से. यानी कि ये हमने उधार में ले रखी है, बोरो कर रखी है, हमें वापस भी देनी है. ठीक है, ये विरासत की चीज़ नहीं है कि जिसको जैसे चाहे बरत लिया, ख़राब कर दिया, वेस्ट कर दिया. नो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, क्योंकि ये हमने बोरो की हुई है, ये इनहेरिटेड
नहीं है। तो अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इसको बचाना ही पड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने, द मैसेज द राइटर वांट्स टू गिव टू अस इज दैट द डैमेज मैन हैज़ डन टू द प्लैनेट एंड वी हैव टू डू समथिंग टू सेव आवर प्लैनेट्स एंड व्हाट कैन वी डू, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो आशा करती हूँ आप भी बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और इस पृथ्वी को सुंदर बनाएंगे। So this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you children. See you in next video.